क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद का उदय या भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 4। द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग। देखिए द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग, इसका ये मतलब हुआ सामूहिक अपनेपन का भाव। देखिए द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग मतलब सामूहिक अपनेपन का भाव। यहाँ पर देखिए एक फिगर आपको यहाँ पर शो क्या है, फिगर इज हियर। बाल गंगाधर तिलक एन अर्ली 20th सेंचुरी का प्रिंट फोटो है। नोटिस हाउ तिलक इज सराउंडेड बाय सिम्बल्स ऑफ यूनिटी, द सैक्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफरेंट फेथ टेम्पल चर्च मस्जिद फ्रेम द सेंट्रल फिगर। तो यहाँ पर आपको यहाँ है क्या कि बाल गंगाधर तिलक 20वीं सदी गुरु की तस्वीर। ध्यान से देखिए तिलक एकता के प्रतीकों से घिरे हुए हैं। चित्र के चारों और विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान मंदिर चर्च और मस्जिद चित्रित किए गए हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर है, तो यहाँ पर आगे कहा गया देखिए राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग है। यहाँ पर आपको जो कहा गया इसमें देखिए क्या कि नेशनलिज्म एस्पिरिट। देखिए नेशनलिज्म एस्पिरिट व्हेन पीपुल बिगिन टू बिलीव दैट। देखिए नेशनलिज्म देखिए यहाँ पर क्या नेशनलिज्म एस्पिरिट व्हेन पीपुल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन, व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर। देखिए राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग है, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाले कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। Nationalist spirit when people begin to believe that they are all parts of same nation, when they discover some unity that binds them together। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। देखिए बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपुल। बट हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपुल। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है। हाउ डिड पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। विभिन्न समुदायों क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। फिर आपको आगे देखिए दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैम पार्सली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, बट देयर वर आल्सो ए वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेज थ्रू विच एड नेशनली कैप्चर पीपुल्स इमेजिनेशन। हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and song, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए आपको राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास एवं साहित्य लोक कथाएं एवं गीत चित्र एवं प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। तो फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पर है क्या कि द आइडेंटिटी ऑफ नेशन हैज यू नो सी चैप्टर 1 इज मोस्ट ऑफन सिम्बोलाइज इन अ फिगर और इमेज। This helps create an image with which people can identify the nation। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है। जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। This helps create an image with which people can identify the nation।
इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके ज़रिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं, जिसके ज़रिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। This helps create an image with which people can identify the nation. It was in the 20th century. It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of Indian came to be visually associated with the image of Bharat Mata. 20वीं सदी में देखिए 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ 20वीं सदी में आपको राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। भारत माता की छवि रूप देखिए यहाँ पर क्या 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। The image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay in the 1870s decade. He wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। यह तस्वीर पहली बार आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी 1870 की, मतलब ये वाला जो आपको तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, ये तस्वीर पहली बार आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आपको बनाया था। भारत माता यहाँ पर जो आपको फिगर है उस चीज़ को थोड़ा देख लीजिए। ये आपकी तस्वीर जो है भारत माता अविंद्रनाथ टैगोर 1905। देखिए भारत माता अविंद्रनाथ टैगोर का 1905 का फिगर है। देखिए नोटिस दैट द मदर फिगर हियर इज शोन एज dispensing learning, food and clothing. The mala is one hand emphasizes her aesthetic quality. Abhinav Tagore, like Ravi Verma before him, tried to develop a style of painting that could be seen as truly Indian. ध्यान से देखिए कि यहाँ दर्शाई गई माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। एक हाथ में माला उसके सन्यासी गुण को रेखांकित करती है। अपने पूर्ववर्ती रवि वर्मा की भांति अविनाश टैगोर ने भी ऐसी चित्रशैली विकसित करने का प्रयास किया जिसे सच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आगे आपके यहाँ पर कहा गया The image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay in the 1870s decade. He wrote Vande Mataram in the 1870 in the 1870 decades. He wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. Later it was included in his novel Anand Math and widely sung during the Swadeshi movement in Bengal. यहाँ पर जो कहा गया देखिए यहाँ पर जो इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए राष्ट्र को पहचान सकते हैं। इससे ऐसी राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। यह तस्वीर पहली और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक उन्होंने मातृभूमि के संस्तुति के रूप में आपको वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अविनाश टैगोर पेंटेड हिज फेमस स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। Moved by Swadeshi movement, Abhinav Tagore painted his famous image of Bharat Mata. In this painting, Bharat Mata is portrayed as an ascetic figure. She is calm, composed, divine, and spiritual. देखिए स्वदेशी आंदोलन प्रेरणा से अविनाश टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है।
आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई दिखाई देती है। देखो यहाँ पर क्या, इन सबसिक्वेंट ईयर्स, इन सबसिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। इन सबसिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, हैज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स and was painted by different artists. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि इस पेंटिंग में भारत माता के एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया, वह शांत, गंभीर देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या, कि आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू ए मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। यहाँ हम देखिए, राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से मजबूत हुआ। देखिए अब आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू ए मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन folklore in late 19th century in the late 19th century India in the late 19th century India nationalists began recording. In the late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards, villages together, folk songs and legends. फोक सॉन्ग्स एंड लीगेंड्स। अब देखिए 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भारतों 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भारत में चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। देखिए ये लोकगीतों, देखिए दीज फोक टेल्स दे बिलीव gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. वे लोकगीतों जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। वे लोकगीतों एवं जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's nation and identity and restore a sense of pride in one's past. यहाँ हम देखें क्या, वे लोकगीतों एवं जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। देखिए इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर himself began collecting ballads, nursery rhymes and myth and led to movement of folks revival. देखिए इन मद्रास नेतेशा शास्त्री पब्लिश्ड ए massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thought and characteristics. तो फिर यहाँ कहा गया, देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया, उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारे उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने इस लोक परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था। देखिए बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत। बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत बाल गीत। देखिए बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में आपको नटेशा शास्त्री को द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया।
उनका मानना था लोक कथन राष्ट्रीय साहित्य साहित्य होती है, यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या है आगे एक फिगर यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए एक फिगर आपको जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर आदरणीय जवाहरलाल नेहरू का देखिए। तो जवाहरलाल नेहरू का आपको है क्या कि जवाहरलाल नेहरू का आपको यहाँ पर है देखिए जवाहरलाल नेहरू ए पॉपुलर प्रिंट। देखिए जवाहरलाल नेहरू एक लोकप्रिय चित्र देखिए। नेहरू इज हियर शोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता एंड द मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट। इन ए लॉट ऑफ पॉपुलर प्रिंट्स नेशनलिस्ट लीडर्स आर शोन ऑफरिंग देयर हेड्स टू भारत माता। द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द मदर वाज पावरफुल विद इन पॉपुलर इमेजिनेशन। इस चित्र में नेहरू भारत माता और भारत के नक्शे को हृदय के पास रखे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चित्रों में देखिए, बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना बहुत महत्वपूर्ण था। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए, आगे यहाँ पे एक आपको देखिए देखिए जैसे जैसे क्या है द नेशनल has the national movement developed, has the national movement developed, nationalist leader became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring how the national movement developed. Nationalist leader became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. a feeling देखिए जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ी, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्ह और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। देखिए जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। और ज़्यादा जागरूक होते गए। और हैज़ द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड, नेशनलिस्ट लीडर बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकॉन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन दैम ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के इस तरह के चिन्ह और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ए ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। देखो इट हैड एट लोटसेज रिप्रेजेंटिंग एट प्रोविनेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड ए क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम। देखिए बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। इट वाज अगेन ए ट्राइकलर रेड ग्रीन एंड व्हाइट एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। Carrying the flag holding it aloft during marches became a symbol of defiance। देखिए defiance यहाँ पर हम क्या है देखिए क्या इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदू एवं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया है। एक मिनट देखिए यहाँ पर क्या बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदू एवं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को दी गई थी जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था।
फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए अनोदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग, आपको यहाँ पे देखिए क्या, अनोदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू अ री-इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। बाय द एंड ऑफ द 19th century, many Indians began feeling that to install a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently। अब देखिए जैसे-जैसे क्या कि जैसे-जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़े, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा ये हो चुका था। अब देखिए यहाँ पर क्या अनदर मीन्स ऑफ Another means of creating a feeling of nationalism was through a reinterpretation of history. By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to install a sense of pride in the nation, Indian history, देखो Indian history had to be thought, about differently. Indian history had to be thought about differently. The British saw Indians as backward. The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. देखिए इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते-आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। देखिए इन रिस्पॉन्स मतलब इसके जवाब में इंडियंस बिगन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लोरिशड। देखिए इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमय प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। तो उनका कहना था देखिए दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय ए हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज colonized when India was colonized. These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता एवं उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन तथा दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। फिर आपको कहा था देखिए these efforts to unify people were not without promise. When the past being glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. देखिए क्या कि लोग एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। देखिए यहाँ पर जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक इसलिए अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस करने लगे। फिर आपको यहाँ पे एक सोर्स ई को यहाँ पर दिया गया। देखिए सोर्स ई यहाँ पर आपको है सोर्स ई में आपको यहाँ पर कहा गया क्या कि सोर्स ई इन अर्लियर टाइम्स। देखिए यहाँ पर इस सोर्स ई की बात यहाँ पर की गई है इन अर्लियर टाइम्स।
In earlier times, foreign travelers in India marveled at the courage, देखिए, truthfulness and modesty of the people of the area of the Arya Vamsa. No, they remark mainly on the absence of those qualities. In those days, Hindus would send out on conquest and hoist their flag in Tartar, देखिए, China and other countries. Now, a few soldiers from a teeny island far away are loading at loading it over the land of India। यहाँ देखिए, पुराने ज़माने में भारत आने वाले विदेशी यात्री आर्य वंश के लोगों के साहस, सच्चाई और विनम्रता पर चकित रह जाते थे। अब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते हैं। उस ज़माने में हिंदू विजय के निकलते थे, और तातार चीन एवं अन्य देशों में अपनी विजय पताका फहराते थे। अब एक क्षुद्र से द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। अब एक क्षुद्र से द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि तारिणी चरण चट्टोपाध्याय भारतवर्ष से देखिए, भारतवर्ष इतिहास द हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष, भारत के इतिहास देखिए, खंड 1 में आपका वॉल्यूम 1 1858 यहाँ पर कहा गया। अब एक एक्टिविटी की यहाँ पर बात की गई। देखिए, एक्टिविटी आपके यहाँ पर है। एक्टिविटी जो है 14 to 12 को देखिए। 14 एंड चीट लुक एट फिगर 12 एंड 14। डू यू थिंक दिस इमेज विल अपेयर टू ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज? एक्सप्लेन योर व्यूज ब्रीफली। चित्र 12 और 14 को देखिए। क्या आपको लगता है कि यह तस्वीर सभी जाति और समुदाय को भाएगी? अपनी राय को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। फिर आपको आगे यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्या आगे यहाँ पर आपको दिया गया है, भारत माता के फिगर और दिया गया है। फिगर नंबर 14 देखिए यहाँ पर द फिगर ऑफ भारत माता इज ए कंट्रास्ट टू द वन पेंटेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। हियर सी इज शोन विथ ए त्रिशूल स्टैंडिंग बिसाइड ए लायन एंड एन एलिफेंट, बोथ सिम्बल्स ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी। यहाँ पर क्या देखिए, भारत माता की यह छवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है और वह हाथी और शेर के बीच खड़ी है। ये दोनों ही शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। तो शक्ति और सत्ता के प्रतीक है। फिर आपको आगे यहाँ पर इमेज काफ़ी आपको ब्यूटीफुल है। अब आगे यहाँ पर देखिए सोर्स ई के बाद कंक्लूजन, निष्कर्ष को यहाँ पर देखिए। जो निष्कर्ष आपके यहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा सा आप देखने का प्रयास कीजिए। देखिए एक ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट, देखिए यहाँ पर क्या, एक ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century। देखिए अगर अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के सारे संघर्ष में खींच रहा था। देखिए क्या, एक ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century। The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movement for independence। Through such movement, the nationalists tried to forge a national unity, but as we have seen, diverse groups and classes participated in these movements with varied aspiration and expectation. As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people। देखिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूह और वर्गों को स्वतंत्रता के सारे संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इन आंदोलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षा और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे।
उन्हें उनकी शिकायतें आपको व्यापक थी, उनकी शिकायतें व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना-अपना अर्थ था। सबका अपना-अपना अर्थ था। देखिए द कांग्रेस कंटिन्यूअसली अटेम्प्टेड टू रि रिसॉल्व differences. The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure that the demands of one group did not alienate another. This is precisely why the unity within the movement often broke down। यहाँ पे जो कहा गया देखिए इससे देखिए क्या कि कांग्रेस ने भी देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने का हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर ना चला जाए। यहाँ देखिए कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर ना चला जाए। देखिए द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजेज ऑफ unity, this unity and inner conflict between groups। देखिए क्या कि the high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phase of disunity and inner conflict between groups। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मी और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। इन अदर वर्ड्स देखिए इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज एमर्जिंग वाज अ नेशन विथ मैनी वॉइसेज वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम colonial रूल। यहाँ देखिए क्या कि संक्षेप में जो राष्ट्र उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह पर रखने वाले बहुत सारे आवाज़ों का पुंज था। तो यहाँ पे एक फिगर द वुमेन्स प्रोसेशन इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो फिगर आप देखिए फिगर 14 में यहाँ पर क्या एक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में औरतों का एक जुलूस यहाँ पर दिखाया गया है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ नोट्स आपके यहाँ पर है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के यहाँ पर देखिए कुछ नोट्स आपके यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपके यहाँ पर है। देखिए द फेल्यूर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट की यहाँ पर आपको है। देखिए यहाँ पर क्या है कि द फेल्यूर ऑफ क्रिप्स मिशन एंड द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट इन इंडिया। देखिए क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। देखिए दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च ए मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीट withdrawal of the British from India। The Congress working committee in its meeting in Wardha on 14th July 1942 passed the historic Quit India resolution demanding the immediate transfer of power to Indians and quit India on 8 August 1942 in Bombay. The All India Congress Committee endorsed the resolution, which called for a non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country. It was on this occasion that Gandhiji delivered the famous "Do or Die" speech. The call for Quit India almost brought the state machinery to a standstill in large parts of the country, as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement. People observed halters and demonstration and procession were accompanied by national songs and slogans. The movement was truly a mass movement which brought into its ambit thousands of ordinary people, namely students, workers, and peasants. It also saw the active participation of leaders, namely Ajay Prakash Narayan, Aruna Asaf Ali, and Ram Manohar Lohia, and many women such as Matangini Harja in Bengal, Kanaklata Baruna in Assam, and Rama Devi in Odisha. The British responded with much force. Yet it took more than a year to suppress the movement.
क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। देखिए इस आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। जिसमें उन्होंने अंग्रेजों देखिए क्या क्रिप्स मिशन की असफलता। हाँ, क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस समिति ने ऐतिहासिक भारत को प्रस्ताव पारित किया। जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किया और जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने भी हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा, आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रामा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक का समय लग गया था। इस तरह से देखा जाए तो देखिए आपको चैप्टर 2 भी पूरी तरह से आपको रीडिंग फिनिश होता है।